हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। तो 1 अप्रैल 2025 से टैक्स में कई सारे नियम जो हैं, कई सारे रूल्स चेंज हुए हैं। तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये आपकी लाइफ को इजी बनाएंगे, टफ बनाएंगे, आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा क्या? इस वीडियो में आपको ज़रूरी टैक्स अपडेट्स ज़रूर बताए जाएंगे, तो ताकि आप पहले से ही स्मार्ट प्लानिंग कर सकें और आने वाले साल में आप अपना टैक्स जो है ज़्यादा बचा सकें। तो चलिए जानते हैं कि क्या-क्या जो है, जो रूल्स है जो चेंज हुए हैं। क्योंकि अभी तक ये भी है कि अभी जो नया बजट आया था उसमें 12 लाख तक क्या है, इनकम पे एग्जेम्पशन है, तो उसके बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टैक्स स्लैब की बात कर ले तो देखिए, हमारे पास 2 टैक्स स्लैब होते हैं। एक ओल्ड टैक्स स्लैब होता है और एक न्यू टैक्स स्लैब होता है। अब ये 5 लाख और 7 लाख का जो एग्जेम्पशन होता है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? जो फाइनेंशियल अभी जस्ट ख़त्म हुआ है 31 मार्च को, जिसका आप अप्रैल 1 से टैक्स फाइल कर सकते हैं। बट अभी तो हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में आ गए, तो न्यू की भी बात कर लेते हैं। तो जो न्यू टैक्स स्लैब है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, उस पर देखिए क्या चीज़ है। जो ज़ीरो है, 3 लाख तक ज़ीरो इनकम है। 3 टू 7 लाख तक आपका 5% इनकम रहेगा, 5% टैक्स रहेगा। 7 टू 10 लाख पे आपका 10%, 10 टू 12 लाख पे आपका 15%, और 12 से 15 लाख पे 20%। बट 12 लाख तक पे अभी जो नया फाइनेंशियल ईयर पे आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स बनता है वो 60,000 का बनता है। बट आपको 87A की वजह से पूरा का पूरा आपको टैक्स नहीं लगता है, माफ़ हो जाता है। और 30% अगर आपका 50 लाख से ऊपर का होता है तो 30% है। तो जो टैक्स स्लैब अभी भी जैसे बात करी कि न्यू है, अभी जो हमने बात करी वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए 24-25 के लिए बात करी। बट अब जो बात करेगी वो 25-26 जो नया फाइनेंशियल ईयर है, जो अभी जस्ट 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ है। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है जब आप ITR फॉर्म भरेंगे? तो सबसे पहले तो आपका क्या है, सैलरी। सैलरी का एम्प्लॉयड है, डिविडेंड, क्रिप्टो लॉटरी है, इंटरेस्ट है आपकी, एडवांस टैक्स आपने TDS है, TCS के पे हो रखा है, तो वो क्या है, वो आपका ऑलरेडी आपके फॉर्म पे फिल्ड मिलेगा, आपको उसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। और जो है, अगर हम जो टैक्स स्लैब की बात करें 2025-26 के लिए, उसमें क्या है, आपका ओल्ड टैक्स जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 5 लाख तक पे फ्री इनकम है, आपको टैक्स नहीं लगेगा। और जो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको 12 लाख तक पे जो आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये आपका जो न्यू फाइनेंशियल ईयर जो अब शुरू हो गया है उसके लिए रूल्स है। बट हाँ, जो फाइनेंशियल ईयर का भी आप टैक्स भरेंगे उसका क्या है, वहाँ पे आपका 7 तक ही है जो न्यू में, 3 तक है आपका ओल्ड में। तो प्री फील्ड की अगर हम बात करें तो आपकी सैलरी, जो डिविडेंड, क्रिप्टो लॉटरी की है, एडवांस टैक्स कौन सा होता है, अगर आपका TDS कटा हुआ है या TCS कटा हुआ है, या फिर आपने खुद से एडवांस टैक्स फाइल कर रखा है, तो वो आपके फॉर्म में ऑलरेडी फिल्ड आएगा। कोई आपका FD पे इंटरेस्ट आया, चाहे 2 रुपये का ही क्यों ना आया, वो उसमें ऑलरेडी शो करता है। उसके बाद ITR की ड्यू डेट एवरी ईयर की जैसे 31 जुलाई ही होती है। अगर आपका TDS अगर आपका TDS डिडक्ट होता है तो आप अभी अप्रैल में फ़ाइल ना करें, आप जो है जून के महीने में फ़ाइल करें। जून जुलाई 2 मंथ्स इनफ होते हैं ITR को फ़ाइल करने के लिए। अभी आप फाइल करेंगे तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का जो TDS है वो शो नहीं होगा, और आपकी सैलरी से जो भी TDS डिडक्ट हुआ है वो भी अभी शो नहीं होगा, और अभी आपका फॉर्म 16 भी नहीं आपको अलॉट हुआ होगा। ठीक है। और बट हाँ, बिलेटेड फाइल भी आप कर सकते हैं, देर से भी आप फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर के बाद ही। बट इसमें आपको क्या है, आपकी जो है बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही आपको सेलेक्ट करनी होगी। न्यू, अगर आपको कई सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एग्जेम्पशन आपको लेना है तो आप ज़रूर टाइम से ही ITR को ज़रूर फाइल करें, क्योंकि बाद में आप एग्जेम्पशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि न्यू में ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं है, प्लस आप अपना TDS भी नहीं ले पाएंगे वापस। और इसके बाद आप, अगर आप 31 दिसंबर तक भी नहीं फाइल कर सकते तो उसके बाद तो आपको ITR यू ही जो है, आपके पास वे होता है अपना ITR को फाइल करने का। उसके बाद देखिए, न्यू टैक्स रिजीम जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। पिछले साल भी डिफ़ॉल्ट थी, इस साल भी वही डिफ़ॉल्ट रहेगी। तो अब क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगी, आपको ओल्ड की तरफ जाना है तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका ITR 1, 2, 3, 4 है तो आपको सेलेक्ट करना होगा। जनरली सेलेक्ट करके आप जो है ओल्ड रिजीम की तरफ जा सकते हैं। बट सपोज इट आपका 3, 5, 6 है तो उसमें क्या आपको 10 IEA फॉर्म को जो है
फिल करना होगा ओल्ड रिजीम की तरफ जाने के लिए। और इन केस आपका कोई पहला पिछले साल की कई बार होता है कि पिछली लास्ट ईयर के आपका कुछ अमाउंट इस फाइनेंशियल ईयर में आ गया है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का इस फाइनेंशियल में आ गया है जिसका आप फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है वो आपकी किसी और ईयर की इनकम थी और वहाँ भी अपने आपने उस ईयर की इनकम को शो कर दिया था, तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए वहाँ पे भी आपको 10E का फॉर्म भरना होता है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप ओल्ड रिजीम की तरफ जाते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी और पेंशन के लिए ही स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होता है, तो उसमें क्या है 50,000 का मिलता है। बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाते हैं तो आपको 75,000 का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो अब जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको इस तरह से मिलेगा। टैक्स और इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर आप शेयर को 23/7 मतलब 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आपने सेल किया है तो आपका लॉन्ग टर्म पे कैपिटल गेन 12.5 रहेगा और शॉर्ट टर्म पे कैपिटल गेन 20% रहेगा। इससे पहले किया है तो आपका जो ये रेट है 10% है और यहाँ पे 15% है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले आपको क्या था 1 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता था, बट अब जो है 1.25 लाख 1.25 का तो 5,000 का आपको जो है एग्जेम्पशन मिलता है। टीडीएस रेट की बात करें तो देखिए 194G 194H 194D और 194DA जो कि आपके रिलेटेड होते हैं कमीशन के, किसी भी तरह का आपके पास कमीशन आता है, इंश्योरेंस का हो गया, ब्रोकरेज का हो गया, तो वहाँ पे आपका क्या रेंट का 194YB रेंट का भी इसमें इंक्लूडेड है। तो पहले ये 5% का टीडीएस डिडक्ट होता था, बट इस साल से आपका क्या रहेगा 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। इसका मतलब है आपके हाथ में कैश पावर अब बढ़ने वाली है। टीडीएस की लिमिट की अगर हम बात करें, ऑलरेडी टीडीएस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, बट ठीक है इन शॉर्ट में हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो आपका जो 194 में जो डिविडेंड होता है, पहले उस पर 5,000 पे आप 5,000 की इनकम पे आपका टीडीएस करता था, बट अब उसको डबल करके 10,000 कर दिया गया है। तो यहाँ पे ज़रूर फिर आपके पास जो है एक्स्ट्रा आपके पास कैश आपके हाथ में बचने वाला है। एफडी की अगर हम बात करें तो पहले 40,000 का इंटरेस्ट था, इनिशियली तो 10,000 का था, बट ठीक है उसको एक बार बढ़ा के 40 कर दिया गया था, बट अब उसको 50 कर दिया गया है। 50,000 का अगर आपके पास इंटरेस्ट आता है तभी आपका बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से भी आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकेंगे सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप 60 के बिलो हैं, सीनियर सिटीजन नहीं है। हाँ, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो पहले उनके लिए 50 थी, बट अब आपके लिए कितना हो गया 1 लाख रुपीज़ हो गया है टीडीएस की लिमिट को। उसके बाद 194D 194G 194H में जो डिडक्शन होती थी टीडीएस की, पहले 15,000 थी, बट अब कितना कर दिया गया उसका भाव के 20,000 का आएगा। 20,000 के अमाउंट पर ही जो है आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। रेंट की अगर हम बात करें तो देखिए पहले 20,000 पर मंथ पे टीडीएस डिडक्ट होता था, अभी जो है 50,000 पर मंथ पे जो है आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद है 194J की अगर हम बात करें तो इसमें पहले 30,000 पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता था, बट अभी क्या है आपका 50,000 पे टीडीएस डिडक्ट होगा। फैमिली पेंशन की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जेम्पशन है 25,000 न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड में अभी भी 15,000 तक की ही एग्जेम्पशन दी हुई है। 87A की बात करें तो देखिए ओल्ड रिजीम में अगर हम बात करें नॉर्मल इनकम है और आपकी स्पेशल इनकम है तब तो आपका 12,50,000 तक की आपको एग्जेम्पशन मिलती है अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है। बट अगर आपकी न्यू रिजीम आप सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आपकी नॉर्मल इनकम पर आपके 7 लाख तक पे जो है आपको 87A की रिबेट मिलती है। बट हाँ, इसमें क्या है आपको कोई भी अलग से इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए, तभी आपको 87A की रिबेट मिल पाएगी। फॉर्म 15G और 15H के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो है। इसमें क्या है किसके लिए होता है, आपका टीडीएस सेव करने के लिए होता है ताकि बैंक आपका टीडीएस ना डिडक्ट करे। इसके लिए क्या होता है देखिए, अगर आप 16 से बिलो हैं, 60 की एज से कम है तो आपके 2.5-3 लाख तक की इनकम है तो आपको 15G फॉर्म भरना होता है, और अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो आपको 15H फॉर्म भरना होता है। आप साल की शुरुआत में ही जाके ये फॉर्म भर दीजिए क्योंकि अभी तो 12 लाख तक पे कोई इनकम नहीं है, और प्लस अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 1 लाख तक के इंटरेस्ट पे जो है आपका कोई भी टैक्स नहीं, टीडीएस नहीं डिडक्ट होना है, तो आप पहले ही जाके उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। फॉरेन रेमिटेंस की बात करें तो देखिए पहले फॉरेन रेमिटेंस पे टीडीएस की क्या थी 7 लाख, पहले 7 लाख पे टीडीएस कट जाता था, बट अब क्या उसको इंक्रीज करके 10 लाख कर दिया गया है, तो इसका आप ज़्यादा अमाउंट जो है वो भेज सकते हैं। एजुकेशन लोन की बात करें तो देखिए सेक्शन 80E के अंदर में आता है, इस पर कोई भी टीसीएस और टीडीएस नहीं डिडक्ट होने वाला है। रेमिटेंस इसको डिलीट कर दिया गया, सेल्फ फंड पे एप्लीकेबल है। मतलब कि सपोज दैट आप कोई लोन लेके पैसा दूसरे देश में भेजते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो वहाँ आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, हटा दिया गया है टीडीएस और टीसीएस को। बट अगर आप खुद से पैसे भेजते हैं तो वहाँ पे सेल्फ फंड में जो है अभी भी एप्लीकेबल है टीडीएस।
उसके बाद देखिए ITR यू जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था और कहा जाता था कि इस नए फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होगा, वो बिल्कुल 1 अप्रैल 2025 से वो एप्लीकेबल है। इसमें क्या है, आप पिछले 4 साल के ITR फाइल कर सकते हैं। उसके लिए क्या आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, देख सकते हैं। 25, 50, 75 इतने परसेंट का जो है फ़ाइन वो उस पर लगता है। प्लस आप अपना TDS को रिकवर नहीं कर सकते हैं, आपको उल्टा और फ़ाइन देना पड़ जाएगा। तो उसके साथ आप अपने ITR को फाइल कर सकते हैं, अपने ITR की लायबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं, देखिए AIS TIS 26 AS ज़रूर चेक करें। अपना SFT जो है 1 अप्रैल 2025 आ चुका है, ज़रूर चेक करें। और अपने रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन को ज़रूर चेक करें। कई सारे नोटिस आ रहे हैं SFT को लेकर, कुछ ट्रांजेक्शन इनअप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन को लेकर, तो उससे आपको डरना नहीं है। कभी भी कुछ बड़ी ट्रांजेक्शन होती है तो डिपार्टमेंट जस्ट आपको नोटिफाई करता है, ताकि आप उस पर रिव्यू कर सकें कि आप ही की ट्रांजेक्शन है या नहीं। अगर नहीं है तो वहीं पे आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये मेरी ट्रांजेक्शन नहीं है, डिपार्टमेंट इसको दोबारा चेक करेगा। अभी कई सारे नोटिस आए हैं, मे बी आपको भी आ सकते हैं। देखिए कोई भी हायर TDS डिडक्ट नहीं होगा। कोई भी हायर TDS मतलब पहले क्या होता था, सपोज दैट आपके पास पैन कार्ड है तो आपका TDS 10% डिडक्ट होता था। अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% TDS डिडक्ट होता था। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अब कोई भी हायर TDS डिडक्ट नहीं होगा, नॉर्मल रेट से ही होगा। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। उसके बाद देखिए TCS करता था परचेजेस पे। ये जनरली किसके लिए, जो ऑनलाइन सेलर होते हैं, ई-कॉमर्स सेलर होते हैं, उनका TCS कटता था कितना, 50 लाख के ऊपर की अगर उसकी उनकी फाइनेंशियल ईयर में सेल हो जाती थी तो उनका 0.1% TCS जो है वो डिडक्ट होता था, कहीं जाता नहीं था, वापस उनके GST पोर्टल पे ये आ जाता था। बट अब इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब TCS डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ जो है वो TDS ही डिडक्ट होगा, जितना भी वो परसेंटेज से रहेगा। उसके बाद देखिए कॉमन ITR 1 टू, हमारे पास ITR कितनी होती है, 1 से लेकर 7 होती है। तो ऐसा कई कई सालों से कहा जा रहा है कि कॉमन फॉर्म आएगा, जिसमें अब कोई भी ITR हो, आप एग्जैक्टली एक ही फॉर्म से अपना ITR भर सकते हैं। बट फिर भी ठीक है, ITR 1 और 4 अलग से भी आपको अवेलेबल रहेंगे। बट ठीक है, अभी ऐसा प्रपोजल में ही है, अभी ऐसा आया नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो जैसे ही ये आएगा, हमारे चैनल पर जरूर उससे रिलेटेड वीडियो आएगी, तब आपको प्रॉपर अपडेट कर दिया जाएगा। बट अभी ऐसा नहीं है, ये बस अभी जो है पेपर में ही है कि इस तरह से आएगा। उसके बाद एक कुछ सजेशन, क्योंकि देखिए ITR का टाइम हो रहा है, इनकम टैक्स का टाइम, अब आप फाइल कर सकते हैं। तो आप अपना AIS TIS ज़रूर चेक करें, अपना ITR अकॉर्डिंगली फाइल करें। कोई भी नोटिस आता है आपके पास तो आपको घबराना नहीं है, उसको ध्यान से देखना है, प्रोफेशनल की आप हेल्प लीजिए, कि कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। और अपने रिकॉर्ड्स को ज़रूर ध्यान से रखिए। बेशक से पिछले सालों में आप नहीं रख पाए हैं, बट हाँ अभी एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो अभी से आप उसको रखना ज़रूर रखिए, ठीक है। और अगर बेसिक एग्जाम्पशन में 4 लाख से कम है, 4 लाख के ऊपर आपकी इनकम हो रही है, तो अपना ITR ज़रूर फाइल करें। और हाँ, ITR फाइल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप टैक्स भरेंगे ही। ITR फाइल करने का मतलब होता है डिक्लेरेशन, कि आपका इतना इतनी इनकम है, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है। और अभी से अगर आप न्यू लिमिट लेते हैं, न्यू रिजीम लेते हैं, आपका 12 लाख तक टैक्स फ्री है, ठीक है। सो फ्रेंड, आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि क्या क्या नए जो नियम आए हैं, नए रूल्स आए हैं, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आफत लग रही, क्या लग रहा है, सब चीज़ आपको पता लग गया होगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सुधरनी चाहिए, कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो नेक्स्ट हम ज़रूर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सोए रहिए, जागरूक बनिए।